का किला, और इस पहाड़ी किले पर मैं क्या देख रहा हूँ कि सुंदरी की लाश पड़ी हुई है। नहीं सुंदरी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। कृपाल सिंह, महाराज, सुंदरी के लाश का निरीक्षण किया जाए। हाँ महाराज, किसी बेदर्दी ने ही सुंदरी का खून किया है। राजन, सुंदरी का ही नहीं बल्कि राजकुमारी गुलशन की मां का खून हुआ है। तुम सत्य कहते हो कृपाल सिंह। मैं अपना निरीक्षण करता हूँ राजन। मैंने लाश का निरीक्षण किया राजन। क्या हुआ? तो सुंदरी के जिस्म में 2 निशान गोलियों के और एक गहरा जख्म शमशीर का राजन। और जब मैं आगे चलकर देखा तो सुंदरी के जिस्म से ये खत बरामद हुआ है। कृपाल सिंह, हाँ महाराज। सुंदरी के लाश से ये खत बरामद हुआ है? हाँ महाराज। कृपाल सिंह, हमारा हुक्म है इस खत को पढ़ा जाए। देखो इसमें क्या लिखा है। अवश्य राजन। शाश्वतम चुनारगढ़, सम्राट सत्यजीत सिंह। महाराज, आपके और मेरे गलत छोटे संबंधों पर मेरे पति यशपाल सिंह ने इल्जाम लगाकर मेरा खून कर दिया। मेरे पति यशपाल सिंह को सख्त से सख्त सजा देना आपकी सुंदरी पहाड़ी का किला। महाराज, ये गलत है। ये किसी की साजिश है, किसी की चाल है। महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। राम जादे, तुझे मैंने क्या समझा और तू क्या निकला? सुंदरी का खून करके मेरे ऊपर लांछन लगा दिया।
सुंदरी का खून करके मेरे पर लांछन लगा दिया। जरा भी तूने मेरा खौफ नहीं खाया। राजन, फिलहाल मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जो आरोप उस पे आप लगा रहे हैं। राम ज्यादा झूठ बोलता है। जिस कागज के टुकड़े को सुंदरी की लाश से बरामद किया गया है, आप मुझे टुकड़े को, कागज को दिखाइए और खत को हम देखना चाहते हैं, क्योंकि सुंदरी की राइटिंग को हम अच्छी तरह पहचानते हैं। ये साल उस पत्र को मैंने फाड़ कर फेंक दिया। लांछन लगा दिया। तुझे मैंने क्या समझा और तू क्या निकला? नहीं राजन, नहीं महाराज। और शहर तौर से, शहर तौर से मैं तुम्हारा गया। पछीना सहारा खून सुंदरी का और किया है। ये साल सुंदरी का खून तूने नहीं किया तो फिर किसने किया है? सुंदरी का और किया है नहीं कि मेरे, हाँ मेरे बचने का कोई है चारा नहीं। राजन, मैं तो चारों तरफ से मारा गया। मेरे पास कोई उपाय, कोई चारा नहीं है कि मैं बच सकूं। महाराज, फिलहाल ये सब यशपाल सिंह, ऐसा कहते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? अरे महाराज के ऊपर इतना बड़ा कलंगा दाग लगा दिया, जिसे महाराज अपने बेटी की स्वरूप मानते थे, और आज वही बेटी के ऊपर ऐसा लांछन लगा दिया। वाह यशपाल सिंह वाह, तो वाह नप को है कैसे समझा। कि वाह नप को कैसे समझा रहा और किसी दीगर बसर को है उलझा। कोशिश करो पर बचेगा नहीं।
सब गलत है। हाँ? महाराज हरामखोर ने आपके ऊपर इतना बड़ा लालछन लगा दिया जिसे आप एक बेटी के स्वरूप मानते और वही बेटी के ऊपर ऐसा कलंक का दाग लगा दिया है। महाराज से बख्शा नहीं जाए। इस हरामजादे को सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। कृपाल सिंह, मेरी बात सुनो। इसके जिस्म से ये शाही वर्दी उतारी जाए। और महामंत्री कृपाल सिंह, हमारा हुक्म है, ले जाओ इस नमाकुल शैतान को जेल की सलाखों में डाल दिया जाए। मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। और कृपाल सिंह, कान खोल करके सुन लो, तुम्हारे लिए 20 साल की सजा हम मुकर्रर करते हैं। राजन, आपने अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन महाराज ये जाने से पहले मैं आपसे दोनों कर जोड़कर एक विनती करता हूं। जो ये मेरी सुंदरी की लाश मेरे समक्ष मेरी नजरों के सामने पड़ी है, आप आज लाश को मुझे दे दीजिए ताकि मैं सुंदरी की लाश का अंतिम संस्कार कर दूं, इसका क्रियाक्रम कर दूं। उसके बाद राजन आप मुझे जेल में बंद कर दो ना शौक से, लेकिन आज ये लाश मुझे दीजिए राजन। नहीं महाराज, ऐसे खूनी और कातिल को ये लाश नहीं दी जाएगी। ये साल सिंह आज लाश मांग रहा है। जी मुझे लाश दिया जाए। तुझे लाश दी जाएगी। ऐसा करते हुए सब और आज लाश मांग रहा है। इस हरामखोर को और डाल दो कैद खाने में। कृपाल सिंह, तुम ठीक कह रहे हो, ये इस्माइल खूनी व कातिल हो गया। खूनी व कातिल के हाथ में लाश देना कानूनन जुर्म है। पर ये साल तू अपनी पत्नी की लाश मांग रहा है। यही तेरी पत्नी जब हमारी महारानी मिला के प्राण निकले थे, मेरी बेटी गुलशन को अपनी गोद में लिया है और परवरिश किया है, माँ का प्यार दिया है। सुंदरी का एहसान आज भी मेरे सर पे है। मैं सुंदरी की लाश तुझे कभी नहीं दूंगा। आज सुंदरी की लाश अपने आहले चमन में दफनाऊंगा और हमेशा हमेशा याददाश्ती के लिए एक अच्छी सी कब्र बनवाऊंगा। लेकिन मैं तुझे लाश कभी नहीं दूंगा, क्योंकि तू खूनी व कातिल है, अपनी पत्नी का हत्यारा है। महाराज
आप मुझे लाश नहीं देंगे तो ठीक है राजन, लाश न दे, लेकिन मुझे आईने चमन तक तो ले चलिए ताकि मैं अपनी सुंदरी को मिट्टी दे सकूं। कृपाल सिंह, इसे ले जाओ घसीटते हुए, ये जहर उगलता जा रहा है, ले जाओ। और कृपाल सिंह, सुंदरी की लाश आहले चमन पहुंचाया जाए, क्यों नहीं राजा? क्योंकि सुंदरी की लाश को देखकर मेरा कलेजा फटा जा रहा है। घबराइए नहीं राजा। सुंदरी ने मेरी बेटी को मां का दर्जा दिया है, महाराज मुझसे देखा देखा। आप धैर्य रखिए महाराज, जब तक मैं हूँ आपको कुछ नहीं होगा। मैं सुंदरी की लाश को आईने चमन में भिजवाता हूँ। बिहारी लाल, उठाओ इस लाश को, ठीक और आईने चमन में पहुंचाओ, ठीक और वही इसका अंतिम संस्कार करो। जी। लाओ लाश को लेकर आओ। चलो, महाराज के हुक्म है, कर करी लाश उठा के आहने चमन ले चलते हैं। महाराज वहीं पे इनको दफनाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए याददाश्ती के लिए एक अच्छी सी कब्र बनवाएंगे। बतावेगा तो हमें ही ठही बता दी, मुला वही बत्ती बतिया का डरात रहेंगे यार। बताओ साला, कह कि जो हाल सुंदरी का किया वही हाल तुम्हारा करूँगा। खैर कोनो बात नहीं, मौके का इंतजार कर रहे हैं। लाश पहले आहने चमन हटाएं, उसके बाद देखिए होता है क्या।